जगदलपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। मध्य क्षेत्रीय विकास परिषद की बैठक में वो शामिल होंगे और इसके साथ गृह मंत्री अमित शाह करेंगे बैठक की अध्यक्षता। यूपी समेत कई अन्य राज्यों के सीएम भी शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर जगदलपुर पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां जगदलपुर पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और यहां पर बैठक में होंगे शामिल। कई अन्य राज्यों के सीएम भी इसमें शामिल होते हुए नजर आने वाले हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है, जिसकी अध्यक्षता खुद गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और इन सभी राज्यों के बीच और ज्यादा मजबूती, यूपी समेत कई अन्य राज्यों के सीएम इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आशुतोष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख आशुतोष का करेंगे और आशुतोष से जानेंगे। आशुतोष, 26वीं बैठक में शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंच रहे हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद की ये 26वीं बैठक है, कितनी खास वहां पर क्या तस्वीरें हैं, क्या हलचल वहां पर देखने को मिल रही है? बेहद ही खास तस्वीरें इस बार नजर आ रही है, क्योंकि 26वां जो बैठक है वे बस्तर मेजबानी आज करता नजर आएगा। 11 बजे ये बैठक शुरू होगी। आप देखिए कि पूरी तरीके से यहाँ पर डैम बनाया जा चुका है और अंदर ही जो है मध्य परिषद की बैठक होगी। चारों राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं। आदित्यनाथ जो है कुछ ही देर पहले जो है जगदलपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहाँ पर उनका गर्मजोशी से स्वागत भी किया गया और उसके बाद से वे सीधे होटल एम्बिशन पहुंचे हैं, जहाँ पर 11 बजे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर बैठेंगे और तकरीबन 6 घंटे तक ये मध्य परिषद की बैठक चलने वाली है। यह बैठक बेहद ही खास इन राज्यों के लिए हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से इन राज्यों के सीमाई क्षेत्रों पर चाहे सुरक्षा हो, चाहे वो नारकोटिक सप्लाई हो, चाहे अवैध सप्लाई हो, या फिर बिजली विवाद या जल विवाद की जो समस्याएं होती है, या कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी की जो समस्याएं होती है, इन सभी समस्याओं पर जो है यहाँ चर्चाएं की जाती है। और इस चर्चा जो है ये पूरी तरीके से इस मध्य परिषद की बैठक में होती है और यही वजह है कि 26वां बैठक इस बार जो है बस्तर इसका मेज़बानी करेगा, छत्तीसगढ़ इसका मेज़बानी करेगा, क्योंकि बस्तर अब जो है नक्सल मुक्त होने के बाद बेहद ही तेजी से अब उभरता यहाँ पर नजर आएगा और बेहद ही तेजी से विकसित होता नजर आएगा। और गृह मंत्री अमित शाह ने भी कल अपने संबोधन में मंच से ये कहा था कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह भी वहां पर पहुंच चुके हैं क्या? देखिए, बिल्कुल कल शाम को ही योगी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, वो पहुंच चुके थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो हैं वो यहां पर पहुंच चुके थे। आज जो है सुबह 9:30 बजे के समय में लगभग योगी आदित्यनाथ यहां पहुंच चुके हैं। चारों बैठक शुरू होने में कितना समय और लगेगा आशुतोष? वो जो वक्त है जब देखिए तकरीबन 30 से 35 मिनट के बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी, चूंकि जो समय है वो 11 से 5 बजे का समय दिया गया है। और इस 6 घंटे की इस बैठक में पूरी तरीके से ये मंथन की जाएगी कि इन 4 राज्यों में जो समस्याएं हैं, जो डेवलपमेंट है, वो कैसे किया जाए। चूंकि बस्तर में ये बैठक हो रही है तो बस्तर भी ज्यादा फोकस यहाँ पर रहने वाला है। आशुतोष, मैं आपसे यहीं पर एक और बात जानना चाहूंगी, चूंकि देखिए बैठक में चारों राज्यों के बीच बेहतर प्रशासनिक समन्वय, इसके साथ आंतरिक सुरक्षा, नीतिगत मामले और आदिवासी बहुल क्षेत्र और खासकर बस्तर, आप बार बार जोर भी दे रहे हैं इस बात पर कि बस्तर के विकास को लेकर मंथन किया जाएगा, यानी कि एक बड़ा बदलाव आने के संकेत है। नक्सल मुक्त अब छत्तीसगढ़ हो चुका है, लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई थी गृह मंत्री अमित शाह तब भी वहां पर पहुंचे थे और एक बड़ी बैठक जो है अलग अलग राज्यों के अधिकारियों के साथ उन्होंने की थी और उसके बाद हम सभी ने डेडलाइन तक देखा, ताबड़तोड़ यहां पर रार आतंक का खात्मा होता हुआ। अब एक बार फिर से 4 राज्यों के साथ ये बड़ी बैठक हो रही है। क्या बड़ा बदलाव बस्तर के अंदर देखने को मिल सकता है आने वाले वक्त में? बिल्कुल बड़ा बदलाव देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि आपको याद होगा कि 2 वर्ष पहले जब ये डेडलाइन आई थी, उस डेडलाइन के बाद ये परिकल्पना करना मुश्किल था कि वाकई बस्तर से, पूरे देश से नक्सलवाद खत्म होगा। लेकिन ये 31 मार्च 2026 आने से पहले पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया था कि अब नक्सल मुक्त यहाँ पर हो रहा है, यानी नक्सल मुक्त भारत यहाँ पर
हो चुका है। कल जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने स्टेज से ये कहा कि अब मुझे मां दंतेश्वरी के धरती से ये कहते हुए बेहद प्रसन्नता, और मैं सीना तान के कह सकता हूं कि भारत जो है नक्सल मुक्त हो चुका है। अब पूरी तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले 4 वर्षों में बस्तर को बेहद ही विकसित किया जाएगा, यानी पूरे देश में सबसे बेहतर जो है आदिवासी संभाग बस्तर बनेगा, सबसे विकसित आदिवासी समाज बस्तर बनेगा। तो सबसे ज्यादा फोकस जब बस्तर में हो रही है तो ये पहली दफा है कि मध्य परिषद की बैठक भी बस्तर में आयोजित हो रही है, यानी कि अब लाल आतंक के टैग को हटा दिया गया है। अब बस्तर मध्य परिषद की बैठक की मेजबानी कर रहा है। बहुत ही खास और बहुत ही बेहतर दिन आज माना जा रहा है, क्योंकि बस्तर जिस तरीके से पिछड़ा राज्य हुआ, पिछड़ा जो है जिला हुआ करता था जब मध्य प्रदेश शासन था, जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तब बस्तर को फोकस किया गया, उसके बाद से बस्तर मेन स्ट्रीम में आता है। लेकिन आज आप समझिए कि बस्तर आज वहां खड़ा है कि इन 4 राज्यों के सरकारें बस्तर में पहुंची हैं, और बाकी राज्य के चर्चा जरूर होगी विकास को लेकर, लेकिन बस्तर इसमें पहले यानी फ्रंट फुट पर बस्तर ही रहेगा कि बस्तर में किस तरीके से बदलाव किया जाएगा, बस्तर में कैसे आने वाले 4 वर्षों में, जब गृह मंत्री ने कहा है कि आने वाले 4 वर्षों में इसका पूरा जो है परिदृश्य जो तैयार किया गया, जो खाका तैयार किया गया है वो बदल जाएगा। जिस तरीके से कल गृह मंत्री ने कैंप से जन सुविधा केंद्र की शुरुआत की, उसके बाद से 70 राज्यों में से माफी चाहता हूँ 70 कैंपों में इसे इंप्लीमेंट करने की उन्होंने बात कही है। तो कहीं ना कहीं अगर ये 70 कैंपों में इंप्लीमेंट होता है तो जो बस्तर के लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, वे सबसे ज्यादा इससे फायदा जो है वो पाएंगे, क्योंकि वैल्यू एडिशन जो बस्तर के वनोपज से होता है वो उसमें शामिल है, उसका ट्रेनिंग यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा कोई भी जरूरी काम, यानी 300 से अधिक वहाँ पर काम है जो वही स्थानीय जो है जो लोग हैं वो कैंप में जाकर ही करवा सकते हैं। तो ये बड़ा बदलाव। इसके अलावा उन्होंने 3 महीना का वक्त और मांगा है कि आने वाले 3 महीने में एक और रूपरेखा तैयार की जाएगी जो बस्तर के इन कैंपों में लागू किया जाएगा। बस्तर के उन आदिवासी, उन अंदरूनी क्षेत्र के जो वंचित थे, जो शिक्षा से वंचित थे, जो बैंक से वंचित थे, उन जो स्वास्थ्य से वंचित थे, काफी दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब उन्हीं के गांव में जो सुरक्षा कैंप, जो सुरक्षा दिया करते थे बस्तर के लोगों को, अब वो सुविधा भी बस्तर के लोगों को उस कैंप से मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी बात बस्तर के लिए हो जाती है कि 8वां दौरा है केंद्रीय गृह मंत्री का, और इस बार मध्य परिषद की बैठक में वो अध्यक्षता करते यहाँ पर नजर आएंगे। 6 घंटे जो बैठक चलेगी उसमें काफी महत्वपूर्ण जो है बातें रहेंगी कि कैसे इन 4 राज्यों की कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए। जी बिल्कुल जी। 4 राज्यों की कनेक्टिविटी और ज्यादा बेहतर हो, आंतरिक सुरक्षा को लेकर और किस तरह मजबूती की जा सकती है, क्योंकि ये मध्य क्षेत्र हैं और यहाँ पर एक दूसरे के बॉर्डर जो हैं वो जुड़ते हैं। ऐसे में आंतरिक सुरक्षा पर खासा फोकस रहने वाला है इस बैठक के अंदर, और जब खुद गृह मंत्री अमित शाह जो हैं इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, बस्तर नक्सल मुक्त होने के साथ ही आंतरिक सुरक्षा के ऊपर अब फोकस किया जाएगा। क्या वहां पर और अब हलचल देखने को मिल रही है आशुतोष, जरा वो भी जानकारी दीजिएगा, और बैठक में कौन कौन गणमान्य लोग शामिल होंगे इस बारे में भी थोड़ा सा विस्तार पूर्वक जानकारी दीजिए। देखिए बैठक जो है अब पूरी तरीके से हलचल तेज हो चुकी है। जरा दिखा दीजिए कि पूरे जो है जो नेता हैं, जो सचिव हैं, जो क्योंकि जब मध्य परिषद की बैठक होती है तो चारों राज्य के मुख्यमंत्री के अलावा 2 वरिष्ठ मंत्री भी शामिल होते हैं। इसके अलावा सचिव जो हैं उस क्या राज्य के वे शामिल होते हैं। तो ये सभी जो है पहुंच चुके हैं और बहुत कम समय बचा हुआ है जब ये बैठक की शुरुआत होगी, और बैठक में जो है पूरी तरीके से आने वाले समय में चर्चाएं की जाएंगी कि कैसे इन राज्यों की जो है और आप जानकारी दीजिए जरा कि यहाँ पर इन सभी राज्यों की कनेक्टिविटी को मजबूत तो किया जाएगा, इसके साथ साथ अगर बात करें पर्यटन स्थल से क्या कोई बड़ा प्रोजेक्ट सामने आने की उम्मीद है इस बैठक के बाद, या फिर जिस तरह से यहाँ की धरोहर, विरासत आदि को संजोना का जो काम किया जाता रहा है इन राज्यों में, उसको और ज्यादा बेहतर या एक दूसरे से कनेक्ट करने का भी कोई प्लान तैयार किया जाए इस बैठक के अंदर, ऐसा हो सकता है क्या? जी बहुत बढ़िया सवाल आपका ये था कि पर्यटन को लेकर, क्योंकि बस्तर
पर्यटन को लेकर ही जाना जाता है। देश नहीं दुनिया, देश दुनिया के जो है लोग बस्तर पहुंचते हैं। यहाँ पर चित्रकूट जलप्रपात, चाहे गुफाएं हो, चाहे यहाँ की खूबसूरत जो वन संपदा हो, उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि जब बस्तर अब बदल रहा है, बस्तर नक्सलवाद मुक्त हो चुका है, तब यहाँ पर पर्यटक को लेकर कितनी बड़ी संभावना यहाँ पर होंगी, इस पर भी मंथन होगा, इस पर भी चर्चाएं होंगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा इस बात को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि अब पर्यटन में बदलाव किया जाएगा, अब बस्तर पूरी तरीके से बदलेगा और जो पर्यटन स्थल है उसको डेवलपमेंट किया जाएगा कि आने वाले समय में जो पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं उनका फ्लो भी बढ़े। चूंकि नक्सलवाद खत्म हुआ है तो जरूर यहाँ पर फ्लो पर्यटकों का बढ़ा है और लोग अब बेधड़क जो है आ रहे हैं। अंदरूनी इलाकों के जो पर्यटन स्थल है, जो झरने हैं, वहां पर देखने जा रहे हैं। तो ये भी बेहतर बात हो जाता है कि इस पर भी मंथन होना जरूरी है। क्योंकि जब बस्तर में जबानी कर रहा है इस मध्य परिषद बैठक की, तो बस्तर को कैसे विकसित किया जाएगा, बस्तर के पर्यटन स्थलों को कैसे डेवलपमेंट किया जाएगा, इस पर भी चर्चाएं लाजमी हो जाती है। क्योंकि लगातार ये कहा गया है, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बस्तर पहुंचे हैं तो उन्होंने भी इस बात पर ज्यादा जोर देते हुए वे नजर आते हैं कि पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने की जो है काम हम करेंगे। चाहे वो दिल्ली में भी आप देखिएगा कि बस्तर का वाटरफॉल दिल्ली में लगा हुआ है, बस्तर के जो पुराने मंदिर हैं वो दिल्ली के स्टेशनों में जो है वहां लगे हुए दिखते हैं। तो बस्तर अब बड़े मानचित्र पे देखा जाएगा। चूंकि जब नक्सल खत्म हुआ है तो पर्यटन स्थलों को ज्यादा उकेरा जाएगा और देश दुनिया तक पहुंचाया जाएगा। इस बैठक में भी उस पर चर्चाएं होगी कि कैसे बस्तर के जलप्रपात, बस्तर के पर्यटन स्थलों को बदला जाए और कैसे सभी देश दुनिया के पर्यटकों का ध्यान जो है बस्तर की तरफ खींचा जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका ये जानकारी साझा करने के लिए, ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें हलचल दिखाने के लिए। जो भी बड़ा अपडेट हो आप तुरंत पहुंचाइएगा। और देखिए, जगदलपुर पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, इसके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव। मध्य परिषद का बैठक जो है आज होने वाला है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष जो है किरण सिंह देव पहुंचे हैं एयरपोर्ट योगी आदित्यनाथ को रिसीव करने के लिए। दादा, 11 बजे से हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। बस्तर इस बार मेजबानी कर रहा है, कितना बड़ा बस्तर के लिए माना जा रहा है? नहीं, सौभाग्य का विषय है पूरे बस्तर के लिए, बस्तर वासियों के लिए। और ये तो आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी कल से ही हैं बस्तर में, और हमारे मध्य क्षेत्र की विशेष बैठक बस्तर में होना अपने आप में एक बहुत बड़ा वो है विषय है। हमारे 4 राज्य के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जैसे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री, माननीय पुष्कर धामी जी, और माननीय हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, और माननीय हमारे मोहन यादव जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। वहाँ के जब वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज एक महत्वपूर्ण बैठक जगदलपुर में हो रही है। निश्चित रूप से एक विकास का रोड मैप जो बोलते हैं, और लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का फोकस है छत्तीसगढ़ और बस्तर रहा हुआ है। हम देख सकते हैं कि आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो दृढ़ संकल्प लिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि हम 31 मार्च 2026 तक बस्तर पूरी तरह शांत होगा और यहाँ से नक्सली जो हिंसा है वो समाप्त हो जाएगी पूरी तरीके से। और ये बड़ा विषय है, ये छोटा मोटा विषय नहीं है, दृढ़ संकल्प को परिभाषित करता है, और ये उनका ये मिशन पूर्ण हुआ। और उसके बाद बस्तर और बस्तर संभाग के विकास की दृष्टि से कई कार्यक्रम, कई योजना, और वो भी तैयार हो रहा है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष ने ये कहा है कि बस्तर जो है काफ़ी ज़्यादा फोकस गृह मंत्री अमित शाह का रहता है। यही वजह है कि बस्तर में मध्य परिक्षेत्र की बैठक जो है यहाँ पर आयोजित हो रही है। 11 बजे से 5 बजे तक ये बैठक चलने वाली है। तकरीबन 6 घंटे की इस बैठक में महत्वपूर्ण जो है 4 राज्यों में किस तरीके से विकसित होगा, इसके अलावा वाटर विवाद, इसके अलावा जो बिजली विवाद, ये सब सारे जो विवादों होते हैं इनके निपटारा जो है इस परिक्षेत्र की बैठक में की जाती है। इस बार बस्तर मेजबानी कर रहा है, जिसको लेकर काफी ज्यादा उत्साह कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन श्याम के साथ आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24 जगदलपुर।